स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम लेसन नंबर 2 कौन सी बुक का एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री बुक का लेसन नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कारी ये स्टार्ट कर रहे हैं। कारी, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9 years old friend and keeper. कारी एक 5 मास का बच्चा हाथी है जो अपने 9 साल के मित्र और रखवाले के साथ पलता बढ़ता है। कारी does not eat much, just about 16 kilogram of delicious Twix a day. कारी ज़्यादा नहीं खाता, बस डेली लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। खेल प्रिय और संवेदनशील कारी एक बच्चे को डूबने से बचाता है। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old. कारी एक हाथी 5 मास का बच्चा था। ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ, तब मुझे वह पालने के लिए दिया गया। आई वॉज 9 years old. मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिम बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो, और मैं अपने पंजों के बल खड़े होकर उसकी पीठ को छू पाता था। ही seemed to remain that high for nearly 2 years. लगभग 2 वर्षों तक वह उसी ऊंचाई का ही लगता था। We grew together. हम एक साथ बड़े हो रहे थे। That is probably why I never found one just how tall he was. इसलिए शायद मैं ये कभी नहीं जान पाया कि उसकी कितनी ऊंचाई है। He lived in pavilion. वह एक मंडप में रहता था। Under a thatched roof which rested on thick tree stump. एक छज्जन के नीचे जो मोटे मोटे वृक्ष के स्टेम्स पर यानी कि उनके तनों पर टिकी हुई थी। So that it could not fall in when कारी bumped against the poles as he moves about. ताकि जब कारी घूमते हुए इन लट्ठों से टकरा जाए तो वह छज्जन न गिरे। One of the first things कारी did was to save the life of a boy. एक चीज़ जो कारी ने की वो थी उसने एक लड़के की जान बचाई। कारी did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of Twix. कारी ज़्यादा नहीं खाता था, फिर भी उसे रोजाना खेलने और चबाने के लिए उसको 40 पाउंड तिनके चाहिए होते थे एक दिन में चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर रोज मैं उसे नदी में ले जाता था नहाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हेन आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. वह नीचे लेट जाता था सैंड बैंक में, और सैंड बैंक क्या होता है, जो नीचे नदी के किनारे बालू मिट्टी में लेट जाता था. वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड, और जब मैं नदी के साफ से बालू से मैं उसे नहलाने के लिए ले जाता था. ही वुड लाई डाउन, आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. और 1 घंटे के लिए 1 घंटे तक मैं नदी के साफ बालू से उसकी पीठ को रब करता रहता था, मीन्स मलता रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसके बाद वह पानी में काफ़ी लंबे समय तक लेटा रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. उसके बाद उसकी त्वचा काफ़ी बाहर आने के बाद चमकदार हो जाती थी. एंड ही वुड स्क्वील एंड प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और वह काफ़ी खुश होता था जैसे ही मैं पानी क्या है वो ये नीचे निकालता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant.
तब मैं उसे कान के सहारे लेकर आता था क्योंकि ये हाथी को चलाने का सबसे आसान तरीका है एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ जंगल, और मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम डिलीशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और जब मैं जंगल में उसके डिनर के लिए कुछ अच्छे तिनके, नरम और स्वादिष्ट तिनके लेने जाता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प hatchet to cut down these twigs, और इनको काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज धारदार इसकी हैच की यानी चाकू की या छुरी की ज़रूरत होती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, और क्योंकि इसको धारदार बनाने में लगभग आधा घंटा लगता था, क्योंकि अगर ट्विग्स में थोड़ी बहुत भी विकृति रह जाए तो हाथी उन्हें छुएगा ही नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। कारी के लिए तिनके और बाल वृक्ष लाना कोई आसान काम नहीं है। आई हैड टू क्लाइंब all kinds of trees to get the most delicious, delicate and tender twigs. सबसे स्वादिष्ट और कोमल टहनियों को लाने के लिए मुझे हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। As he was very fond of young branches of the banyan tree, क्योंकि वह banyan tree, banyan means बरगद के पेड़ की ताजी टहनियों का काफ़ी शौकीन था। Which grows like a कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो प्रधान गिरजाघर की भांति उगता है। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मैं मार्च में आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च में मैं एक बसंत के दिन वह इकट्ठा कर रहा था। वेयर आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जहाँ मैंने कारी की दूर से आती हुई आवाज़ सुनी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वह भी छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह ही लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कोई शायद उसे चोट पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. तो मैं पेड़ से उतरा और तेजी से भागते हुए जंगल के किनारे पहुंच गया। Where I had left him but he was not there. जहाँ मैंने उसे छोड़ा था लेकिन वह वहाँ नहीं था। I looked all over. मैंने सब जगह देखा। But I could not find him. लेकिन मैं उसे नहीं खोज पाया। I went near the edge of the water. मैं पानी के किनारे गया। And I saw a black something struggling above its surface. कि तो देखा कि काला सा कुछ पानी के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। Then I rose higher and it was the trunk of my elephant. जब मैंने थोड़ा ऊपर उठा तो देखा कि वह मेरे हाथी की सूंड थी। I thought he was drowning. मैंने सोचा कि वह डूब रहा है। I was helpless. मैं मजबूर था। Because I could not jump into the water, क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था। And save the 400 pounds of him, और 400 पाउंड के उस हाथी को मैं बचा नहीं सकता था। Since he was much higher than I, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा ऊंचा था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught me, my eye. लेकिन मैंने देखा कि उसकी जो बैक है, उसकी जो पीठ है, वह पानी के ऊपर आ रही थी। आते हुए मैंने देखी। द मोमेंट ही कोट माई आई, उसने मुझे पानी में मैंने देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वह चिंगारते हुए किनारे की ओर आने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में ढकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सो ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने
एक लड़के को नदी के तल पर लेटे हुए देखा। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वह पूरी तरह से तल पर नहीं था, बल्कि वह कुछ ऊपर तैर रहा था। I came to the surface of the water. मैं पानी के किनारे पर आया to take my breath, and there कारी was standing. मैं सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आया, देखा कि कारी बालू में अपने पैर धंसाए हुए खड़ा था। His feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. उसकी सूंड आगे की ओर फैली हुई थी, जैसे कि वह मेरे लिए हाथ फैलाए हुए खड़ा हो। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. मैंने दोबारा डुबकी लगाई और उस डूबते हुए लड़के को सरफेस पर यानी पानी की सतह पर खींच कर ले आया। But not being a good swimmer, एक कुशल तैराक न होने के कारण I could not swim ashore. मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाया। And the slow current was already dragging me down. और नदी की धारा मुझे नीचे की ओर खींचने लगी। Seeing up drift in the current, कारी, who was usually slow and ponderous, ये देखते हुए कारी, जो कि अक्सर स्लो रहता था, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. अचानक ही एक हॉक की तरह, हॉक एक बर्ड होता है, पानी में आ गया और आधे पानी में आ गया। Where I saw him stretch out his trunk again, और दोबारा वह अपने ट्रंक स्ट्रेच कर रहा था। I raised up my hand to catch it, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया उसको पकड़ने के लिए, and it slipped, और वह फिसल गई। I found myself going under the water again, मैं अपने आप को दोबारा पानी के अंदर जाता हुआ महसूस करने लगा। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river. अब यहाँ मैंने देखा कि पानी बहुत गहरा नहीं है। I sank to the bottom of the river, मैं bottom of the river तक जा सकता था, and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. और अचानक मैं किक करके रिवर बेड तक जा सकता था और ऊपर की ओर एक तीर की भांति जा सकता था। In spite of the fact that I was holding the drowning boy, वास्तविकता ये है इसके बावजूद मैंने एक डूबते हुए लड़के को पकड़ा हुआ था विद माई हैंड, अपने हाथ से। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर की ओर आने लगी, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मैंने अपनी गर्दन के चारों ओर कुछ घूमा हुआ महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, मैं यह देखकर इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, यह सोचकर मैं डर गया कि शायद कोई पानी वाला जीव मुझे निगल रहा है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज ट्रंक ऑफ माई नेक, मैंने कारी की आवाज़ सुनी और यह उसकी सूंड थी जो कि मेरे गर्दन के चारों ओर थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वह हम दोनों को नदी के किनारे खींचकर ले आया। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस